बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हूसियों के साथ अमन भी मुमकिन है। MBS ने अमेरिका को स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार दिया। कहा, बाइडेन की पॉलिसियों से मामूली इख्तिलाफ है। खलीज फारस में अमेरिका और ईरान के जंगी जहाजों का हुआ आमना सामना। हमास ने ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर किया खुशी का इजहार। कहा, इस्राएली जराइम का हिसाब लिया जाएगा। इंडिया में 3,61,000 कोविड इन्फेक्शंस का नया रिकॉर्ड, 3,300 नई मौतें, संगीन सूरत हाल बरकरार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, 18+ को टीके के लिए इंतजार करना पड़ेगा। PM केयर्स फंड से मजीद ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए रकम मंजूर। एयरफोर्स चीफ ने कहा, मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बैरूनी मुल्कों से मदद का सिलसिला जारी। WHO ने कहा, वायरस की नई शक्ल केसों में इजाफे की वजह है। बंगाल में जुमेरात को आखिरी मरहले की वोटिंग होगी। पूरे मुल्क को है नतीजे का इंतजार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के कट्टर मुखालिफ ईरान के ताल्लुक से नरम लब लहजे का इस्तेमाल किया है और कहा है कि वो अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। यह खबर एक ऐसे वक्त आई है जब हाल ही में रिपोर्ट्स थीं कि बगदाद में सऊदी अरब और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान लंबे अरसे से खित्ते में दबदबे के लिए कशमकश चलती रही है। 2016 में दोनों मुल्कों के दरमियान उस वक्त सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे जब सऊदी अरब में एक शिया आलिम शेख निम्र अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी सफारत खाने पर हमला किया गया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम ईरान के साथ अच्छे और ख़ास ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के हालात ख़राब हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, फले फूले और ख़ित्ते और दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाए। इस तरह सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। MBS ने कहा कि सऊदी अरब तेहरान के मनफी रवैये के हल के लिए इलाकाई और आलमी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहा है। उनका इशारा ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम और मिडल ईस्ट में प्रॉक्सी लश्करों के लिए ईरान की मदद की तरफ था।
محمد بن سلمان نے 90 منٹ کے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور ایران کے ساتھ مثبت تعلقات سے ہر ایک کا فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے سعودی عرب یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ ایران خطے کا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایم بی ایس نے ایران کے ساتھ حالیہ بات چیت کا کوئی ذکر نہیں کیا جیسا کہ میڈیا میں آیا ہے۔ حال ہی میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے سعودی عرب اور ایران کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد ہی ایسی خبریں آئیں کہ 9 اپریل کو بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے عہدیداروں کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے سرکاری طور پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی، لیکن عراقی حکومت نے AFP نیوز ایجنسی کو ایک پیام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اشارہ دیا ہے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت ختم ہوئی ہے، جو ایران کے تعلق سے سخت رویہ رکھتی تھی اور سعودی عرب کی کٹر تائید کرتی تھی۔ انہوں نے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ دوسری طرف نئے امریکی صدر جو بائیڈن ٹرمپ کی کئی پالیسیوں کو الٹ رہے ہیں، وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور ایران حالیہ عرصے میں مڈل ایسٹ بحرانوں میں الگ الگ فریقوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ سیریا سے لے کر یمن تک ایران کا اور سعودی عرب کا الگ الگ گروپوں کے لیے ساتھ رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ یہ انٹرویو ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ پر ایک ڈرون کشتی کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ یمن کے حوثیوں نے اس سے پہلے سعودی عرب میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی کہ اس کی سرحدوں پر کوئی ہتھیار بند لشکر ہوں۔ انہوں نے حوثیوں سے یہ بھی کہا کہ وہ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ سعودی عرب نے کچھ دن پہلے یمن میں سیز فائر کی تجویز پیش کی تھی، لیکن حوثیوں نے اسے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا تھا کہ پہلے ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایم بی ایس نے کہا کہ حوثیوں کے ساتھ امن اب بھی ممکن ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کا لانگ ٹرم پارٹنر ہے۔ بائیڈن کی پالیسیوں سے جو اختلافات ہیں وہ 10% سے بھی کم ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران کے جنگی ہوائی جہازوں کا کچھ دن پہلے خلیج فارس میں آمنا سامنا ہوا، جس سے تناؤ پیدا ہو گیا۔ یہ ایک سال میں اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ امریکی نیوی کے عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ایران نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس ٹکراؤ کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے، لیکن اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ انڈیا میں 3,60,000 سے زیادہ نئے کووڈ انفیکشنز پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,60,960 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک میں ایک دن کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ کئی ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز میں ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ فی الحال ملک میں 29,78,000 ایکٹیو کیسز ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,61,000 لوگ وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,293 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ انڈیا میں ایک دن کی سب سے زیادہ موتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ICMR نے بتایا ہے کہ اب تک 28 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 17,23,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ حکومت نے میڈیکل آکسیجن اور دوسری میڈیکل چیزوں کی قلت سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ روزانہ فرٹیلائزر پلانٹس کے ذریعے 50 میٹرک ٹن آکسیجن فراہم کی جائے گی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 14 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کو کووڈ 19 ویکسین کے ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ ICMR نے ٹیسٹنگ کٹس دستیاب کرانے کی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو 16 کروڑ ویکسین ڈوز سپلائی کیے ہیں۔ اس دوران مہاراشٹر کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں سخت پابندیاں جاری رہیں گی۔ 1 مئی سے ریاست میں ٹیکہ اندازی مہم کے تعلق سے بعض سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے بتایا کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مہاراشٹر اور بعض دوسری ریاستوں نے ویکسین کی قلت کی شکایتیں کی ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے اشارہ دیا کہ ریاست کے لاک ڈاؤن کو اور 15 دنوں کے لیے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال یہ لاک ڈاؤن 1 مئی تک کے لیے تھا۔ مہاراشٹر کے ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین ڈوزز کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر کے ایک اور ہاسپٹل میں آگ لگنے کا سانحہ پیش آیا ہے۔ یہ حادثہ ممبئی کے قریب پیش آیا، جس میں 4 لوگ ہلاک ہوئے اور بعض زخمی ہوئے۔
वजारत सेहत के अहदेदारों ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से ख्वाहिश की है कि वो 1 मई के बाद से वैक्सीन हासिल करने के लिए अपना नाम कोविन वेबसाइट पर दर्ज कराएं। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हूसियों के साथ अमन भी मुमकिन है। MBS ने अमेरिका को स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार दिया, कहा बाइडेन की पॉलिसियों से मामूली इख्तिलाफ है। खलीज फारस में अमेरिका और ईरान के जंगी जहाजों का हुआ आमना सामना। हमास ने ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर किया खुशी का इजहार, कहा इस्राएली जराइम का हिसाब लिया जाएगा। इंडिया में 3,61,000 कोविड इन्फेक्शंस का नया रिकॉर्ड, 3,300 नई मौतें, संगीन सूरत हाल बरकरार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, उद्धव ठाकरे ने कहा 18+ को टीके के लिए इंतजार करना पड़ेगा। PM केयर्स फंड से मजीद ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए रकम मंजूर। एयरफोर्स चीफ ने कहा मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बैरूनी मुल्कों से मदद का सिलसिला जारी। WHO ने कहा वायरस की नई शक्ल केसों में इजाफे की वजह है। बंगाल में जुमेरात को आखिरी मरहले की वोटिंग होगी, पूरे मुल्क को है नतीजे का इंतजार। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत की शिकायतें अब भी आ रही हैं। शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है और एक साथ दर्जनों चिताओं को जलाया जा रहा है, ऐसी खबरें भी मुसलसल आ रही हैं। इस दौरान दिल्ली में जहां रोज़ाना सैकड़ों चिताओं को जलाया जा रहा है, शमशान घाट छोटे पड़ गए हैं। ओहदेदारों ने आरज़ी शमशान घाटों का इंतज़ाम किया है।
WHO ने कहा है कि कोविड-19 वायरस की बिगड़ी हुई शक्ल की वजह से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। ये शक्ल कम से कम 17 मुल्कों में पाई गई है। WHO ने कहा कि इंडिया में कोविड-19 केसों में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर इज्तिमात, वायरस की नई शक्ल और वैक्सीनेशन की कम शरह जिम्मेदार है। इंडिया में मुसलसल 7वें दिन 3 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। WHO तर्जुमान ने बताया कि आलमी इदारा हिंदुस्तान को ज़रूरी आलात और सामान फराहम कर रहा है, जिनमें 4000 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स शामिल हैं। कई मुल्कों की तरफ से इंडिया को मदद भेजने का सिलसिला जारी है। चाइना ने भी मदद की पेशकश की है। इंडिया में कोविड-19 की दूसरी तबाहकुन लहर ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। आलमी मीडिया में अहमियत के साथ इंडिया की कोविड सूरत हाल की खबरें आ रही हैं, जिनमें बताया गया है कि लोग बेड्स की किल्लत से मर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और सेहत का निज़ाम टूट फूट गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो इंडिया को वैक्सीन रवाना करेंगे। बायोनटेक कंपनी ने यकीन जाहिर किया है कि उसकी वैक्सीन वायरस की नई शक्ल के खिलाफ असरदार साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स खरीदने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से 500 मज़ीद ऑक्सीजन प्लांट्स को भी मंजूरी दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो कोविड रिलीफ ऑपरेशंस में मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने मोदी को यह भी कहा कि मौजूदा हालात में मदद पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों को उतारा गया है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात बताई। तेलंगाना में 8061 नए केसेस पाए गए हैं और 56 मौतें हुई हैं। तेलंगाना की जुमला मौतें 2150 हो गई हैं। हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम का हिसाब लिया जाएगा। हमास के तर्जुमान ने इसराइली जराइम के बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का वेलकम किया, जिसमें कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर जंगी जराइम कर रहा है और उनके साथ नस्ली इम्तियाज़ बरत रहा है। हमास के तर्जुमान हाज़िम कासिम ने एक बयान में कहा कि इंसानी हकूक़ तंजीम की रिपोर्ट सच्चाई पर मबनी है। बयान में कहा गया कि इस रिपोर्ट के ज़रिए दुनिया पर यह बात साफ की गई है कि किस तरह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली रियासत मुनज़्ज़म अंदाज में जराइम कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के बाद दुनिया को इसराइल से जवाब लेना चाहिए और जराइम की तहक़ीक़ात के लिए अमली कदम उठाने चाहिए। मगरबी किनारे के बैत अक्सा टाउन में यहूदी आबादकारों ने कई कारों को जला दिया और हमले किए। पिछले कई दिनों से इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाव पाया जाता है। ख़ासतौर पर मस्जिद अक्सा के करीब रमज़ान में रोज़ाना झड़पें हो रही हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि दुनिया इसराइल पर दबाव डाले कि वो अल-कुद्स में फ़लस्तीनी इलेक्शंस की इजाज़त दे। अल-कुद्स या यरूशलेम में वोटिंग के अमल में ताउन करने से इसराइल के इनकार के बाद फ़लस्तीनी इलेक्शंस पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। फ़लस्तीन में 15 साल बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में 8वें और आखिरी मरहले की वोटिंग जुमेरात को होगी। इस मरहले के लिए कोविड प्रोटोकॉल का खास लिहाज रखा जाएगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। रियासत में 8 मरहलों में पोलिंग हो रही है। 8वें मरहले में 35 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जिनका ताल्लुक 4 जिलों से है। ये ज़िले मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और कोलकाता नॉर्थ हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 मई को वोटों की गिनती के बाद बंगाल और दूसरी रियासतों में जहां इलेक्शंस हुए हैं जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। कोविड-19 केसों की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए अकेले इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था। बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में भी नई असेंबलियों को चुनने के लिए वोट डाले गए। आसाम में 3 मरहलों में वोटिंग हुई, जबकि बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरी में एक ही दिन वोट डाले गए। तमाम नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। असेंबली इलेक्शंस के साथ साथ बाज़ रियासतों में पार्लियामेंट और असेंबली की सीटों के लिए बाई इलेक्शंस भी हुए हैं। इनके नतीजे भी 2 मई को आएंगे। इन असेंबली इलेक्शंस के नतीजों, खासतौर पर बंगाल के नतीजे पर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई हैं और पूरे मुल्क को बंगाल के नतीजे का इंतज़ार है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हूसियों के साथ अमन भी मुमकिन है। MBS ने अमेरिका को स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार दिया, कहा बाइडेन की पॉलिसियों से मामूली इख्तिलाफ है। खलीज फारस में अमेरिका और ईरान के जंगी जहाजों का हुआ आमना सामना। हमास ने ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर किया खुशी का इजहार, कहा इस्राएली जराइम का हिसाब लिया जाएगा। इंडिया में 3,61,000 कोविड इन्फेक्शंस का नया रिकॉर्ड, 3,300 नई मौतें, संगीन सूरत हाल बरकरार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, उद्धव ठाकरे ने कहा 18+ को टीके के लिए इंतजार करना पड़ेगा। PM केयर्स फंड से मजीद ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए रकम मंजूर, एयरफोर्स चीफ ने कहा मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बैरूनी मुल्कों से मदद का सिलसिला जारी, WHO ने कहा वायरस की नई शक्ल केसों में इजाफे की वजह है। बंगाल में जुमेरात को आखिरी मरहले की वोटिंग होगी, पूरे मुल्क को है नतीजे का इंतजार। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।